खाने से जिसने हाथ रोक लिया वो सेहत पा गया। ये सुनहरी उसूल है। जिसने हाथ ना रोका समझ लीजिए वो बीमारियों के दलदल में फंसता और धंसता चला जाता है। कि हर शख्स अपनी अपनी जिस्मानी कैफियत के मुताबिक गोश्त खाए। अगर आपने यानी तसलसल के साथ 4-5-6 दिन आपने गोश्त ही खाया तो फिर बीमारी लाहक हो सकती है। ठीक है, गरम गरम खाने के बाद गरम चीज़ ही कोई पिए तो बेहतर है। अगर आपने उसके बाद चिल चीज़ कोई ले ली तो फिर समझे कि आपका ये वक्ती तौर पे तो शायद कुछ ना हो, लेकिन आगे चल के आपके मैदा कमज़ोर हो सकता है। बिल्कुल, और बैतुल खला में ज़्यादा वक्त गुजरेगा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं, तनाव पैदा होता है आपकी वेन्स में, तो ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। सही। तो लीजिए जनाब, इस टाइम हर बंदा, तकरीबन हर पहला बंदा जो है वो गोश्त खोर बना हुआ है, क्योंकि माशाल्लाह से ईद कुर्बां गुजरी है और लोगों के पास अपना स्टॉक मौजूद है और लोग पागल हुए हैं और कुछ नहीं देख रहे, सोच रहे, समझ रहे, खाते चले जा रहे हैं। उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हॉस्पिटल्स के अंदर जो मैदे की प्रॉब्लम्स है उसको लेकर काफ़ी रश बढ़ गया है। आज हमारे जो प्रोग्राम के मेहमान हैं प्रोफेसर हकीम डॉक्टर हसन फारूकी साहब, माशाल्लाह से PhD डॉक्टर हैं। हिकमत में ये खानदानी हैसियत है इनकी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। बहुत शुक्रिया जी। आप सर, ईद की ढेरों खुशियां मुबारक हो। आपको भी बहुत सारा गोश्त भी आपको मुबारक हो। फ्रिजें छोटी पड़ गई हैं लोगों की, गोश्त इतना इकट्ठा हो गया और जो रानें आती हैं लोगों को गिफ्ट वो लागे हैं। तो सर, मैं पहला सवाल ही ये है कि सबसे पहले तो मुझे बताएं कि गोश्त को खाने का सही तरीका जो आप समझते हैं, आपका तजर्बा बताता, वो क्या है? इस्लाम के इस त्यौहार की खूबी ये है कि इसमें गरीब भी गोश्त खा सकता है, अमीर भी खा सकता है। तो गरीब को भी गोश्त वाफर दस्तयाब होता है। तो पहली कोशिश ये होती है कि खाली गोश्त भून कर खाया जाए, या उसको उबाल कर खाया जाए ऊपर नमक डाल के, नींबू डाल के, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये करते हैं कि पुलाव बना लेते हैं, मटन पुलाव, और वो खाते हैं। मेरा ख्याल है कि गोश्त को जिस सूरत में भी अगर आप खाना चाहें, क्योंकि एक वक्त में आप भुना हुआ गोश्त खा सकते हैं, दूसरे वक्त में आपका जी नहीं चाहेगा, फ्लेवर चेंज करना, फ्लेवर। और हमारी जो खवातीन हैं उन्होंने ईद के लिए तो बहुत सी रेसिपीज़ तैयार पहले से कर रखी होती हैं। तो मेरा ख्याल है कि चाहे वो पुलाव हो, चाहे वो खाली गोश्त हो, चाहे राने हों, चाहे वो चांपे हों, बारबेक्यू भी कर लेते हैं, किसी भी फॉर्म में हो तो उसको एंजॉय करना चाहिए और वैरायटी के साथ खाना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर है। सर, वो माले मुफ्त दिले बेरहम वाला साहब हो जाता है ना, वो इतना सारा गोश्त आता है, बंदा कहता है रोटी भी साइड पे करो, नान भी नहीं चाहिए मुझे, कोई बंदा अपने आसपास भी नहीं चाहिए, मुझे जरा सिर्फ गोश्त खाना है। असल में खाने से जिसने हाथ रोक लिया वो सेहत पा गया। ये सुनहरी उसूल है। जिसने हाथ ना रोका समझ लीजिए वो बीमारियों के दलदल में फंसता और धंसता चला जाता है। ये होता वैसे यही है कि अगर किसी को सारा साल गोश्त अगर नसीब नहीं हो सका महंगाई की वजह से, दूसरे अवामल उसमें शामिल होते हैं, और ज़रूरी नहीं कि गुर्बत की वजह से इंसान गोश्त नहीं खा सकता साल पूरा। कुछ लोग बीमारियों की वजह से नहीं खा सकते, डॉक्टर ने मना किया होता है, उनको ऐसे अमराज लाहक होते हैं, या वो उम्र के इस हिस्से में होते हैं कि जहाँ उनके लिए ज़्यादा गोश्त खाना फ़ायदेमंद नहीं बल्कि उल्टा नुकसानदेह है। सही। तो ईद के मौके पर भी मैं समझूंगा कि आप, मेरा ख्याल है, मुझसे ये पूछना चाहते हैं कि इंसान को गोश्त कितना खाना चाहिए या टूट पड़ना चाहिए, जैसे आपका स्टाइल है मुझे बता रहा है। तो मेरा ख्याल है कि एक शख्स जो महरूम रहा है सारा साल, यानी हमारा मजदूर तबका, गरीब तबका, आपके सवाल के जवाब में ये मेरे लिए कहना बड़ा आसान है कि इत्तेदाल के साथ खाएं। हर हकीम यही कहेगा, तिब से रिलेटेड जो भी बंदा इत्तेदाल के साथ खाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि प्रोफेशनल राय ये है कि हर शख्स अपनी अपनी जिस्मानी कैफियत के मुताबिक गोश्त खाए। ठीक हो गया। अगर एक यंग बच्चा है, 20 साल का बच्चा है, 25 साल का बच्चा है, तो उसे मैं बूढ़े शख्स के साथ क्यों मिलाऊं, उसे कहो बेटा तू भी नहीं खा। वो तो कम से कम गोश्त एंजॉय करे जितना खाना खा सकता है। और हर शख्स की अपनी कैपेसिटी है। यदि अगर 20 साल का बच्चा, अगर फ़र्ज़ कीजिए 4 पीस खा सकता है गोश्त के, या उसको खा लेने चाहिए, हज़म कर लेगा। अगर वो भी 10-20 खा जाएगा या किलो खा जाएगा तो ये भी इत्तेदाल से वो बाहर निकल जाएगा। सर, मैं चाहता हूँ कि मेरे नाज़रीन को आप ना एक ऐसा नुस्खा बताएं कि अगर कोई निज़ामी इंहज़ाम में कोई प्रॉब्लम हो, हाजमा कमज़ोर हो गया हो, या वो खा लिया उसको हज़म करना हो, कोई ऐसा नुस्खा जो घर के किचन में ही तैयार हो जाए। कहते जी गोश्त खाया, लाओ कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ, ठंडी ठार हो। और ये जो कोला मशरूबात हमारी बहुत कॉमन है,
हमारे दस्तरखान में होती है, इससे तो मेरा ख्याल है कि मैं सख्ती से मना करूँगा कि आप कि टेबल पे हो ही ना। बहुत बेहतर है कि ना हो। सही, बिल्कुल। इसकी बजाय आप दूसरा मिंट मार्गरेटा वगैरह को पुदीने का, नींबू का बनाएं। घर में खवातीन सब बनाना जानती है, मेरा ख्याल है वो अगर इस्तेमाल करें आप तो बेहतरीन चीज़ है। और ठंडा, इतना ठंडा हो कि जो आपका मैदा कबूल कर सके। सही। ये नहीं है कि जी मुझे चिल दें, गोश्त खाया मसाले, क्योंकि तलब होती है जी जी, लेकिन ये कंट्रोल करना ही तो सारी इंसानियत है। अगर कंट्रोल कर लिया तो बच के, नहीं किया तो आप फिर हॉस्पिटल पहुंच फिर तो जाना ही जाना है। अगर आप कहवा पिए तो ये सबसे बेहतर है। और कहवे क्या है, क्या करना है आपने? कुछ नहीं करना, किचन में चीज़ें दस्तयाब है। हल्का सा आपने अदरक लेना है, ठीक है, 2 पत्ते पुदीने के डालें, सही, ठीक है, 1 छोटी इलायची डाल दी, उसमें 2 डाल दिया अगर ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो। सही। और उसमें हल्की सी चाय की पत्ती, वो भी घर पड़ी हुई है, थोड़े से दाने उसके भी डाल दे। हल्का हल्का रंग आएगा उसका, हल्का हल्का उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़े, हल्की सी चीनी, अगर आपको चीनी मना नहीं है तो अगर आप शक्कर ले सकते हैं वो डालें, एंजॉय करें। देखिए आपका गोश्त भी बेहतरीन फ़र्क बख्शेगा आपको और आपकी राहत बदल जाएगी उस पर सारा खाया पिया। एक और बात मैं यहाँ पे अपने नाजरीन को बताना चाहूँगा, देखने वालों को, आपकी वसातत से। देखिए, ताज़ा गोश्त जब बनता है ना, एक तो ईद वाले दिन का ताज़ा है ना, कि आपने वो पकड़ा हुआ है गोश्त तैयार हुआ आपके पास, एक वो ताज़ा है। जी जी। आपको महसूस होगा कि जो ताज़ा खाया था पहली दफ़ा, उसमें तबीयत आपकी फ्रेश रही है जी। दूसरी दफ़ा खाया वही गोश्त आपके लिए बोझल हो गया, सीने में जलन। तीसरी दफ़ा खाया तो मज़ीद आपको वही गोश्त के पीसेस आपके लिए हैवीनेस का बायस बन सकते हैं। तो इसलिए जितना खाना है उतना पकाएं या थोड़ा पकाएं जो खा लें। सर, ये फ्रोज़न की आपने बात की है, तो मुझे ये बताएं कि कितनी के अरसे तक हम जो फ्रीज़ करते हैं वो काबिल इस्तेमाल है सेहत के असूलों के मुताबिक? देखिए, वो जो आप फ्रोज़न गोश्त या चीज़ें हमें मिलती है मार्केट से, उसके लिए तो लोग कहेंगे, मैं कहूँ ना 10 दिन काफ़ी है, 10 दिन बाद आप डिस्ट्रॉय कर दें, आप छोड़ दें, तो लोग शायद मान जाएं। कुर्बानी के गोश्त में 3 दिन महीने आप चाहे मुझसे लाख कहलवा लें कि ज़्यादा ना फ्रीज करें, लोगों ने नहीं मानना, क्योंकि आपको पता ही है जो मसाइल है। मगर आप हक बात करें, मैं हक ये बात कर रहा हूँ कि इसको ज़्यादा लंबे अरसे के लिए ना करें। अच्छा, चाहे कितना भी आपने फ्रीज कर लिया है, बिल आखिर उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी जो फॉर्मेशन है चेंज होती है, अफादियत ख़राब होती है, ख़त्म होती है, नुकसान का बायस है। बेहतर ये है, एक तो अखलाकी तौर पे भी, इस्लामी तौर पे भी, क्योंकि वो गोश्त बांटने के लिए है ना, गुरबा में बांटें। ठीक है, आप अपना हिस्सा रख लिया, आप थोड़ा थोड़ा करके खाएं, लेकिन चले आप 10 दिन नहीं 15 दिन में ख़त्म कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन में आप उसको फ्रीज़र को खाली कर दें, ताकि और सब्जियां रखें खाएं। अगर आपने यानी तसलसल के साथ 4, 5, 6 दिन आपने गोश्त ही खाया तो फिर बीमारी लाहक हो सकती है। ठीक है, तो इससे आप एहतियात करें कि दरमियान में आप यानी एक ब्रेक दे दें, छोटा सा वक्फा दे दें, छोटा सा वक्फा दे दें तो बेहतर है। तो गोश्त को कह के मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो सर वो ये बिल्कुल नाज़रीन, अब डॉक्टर साहब एक ऐसा नुस्खा आपको बताएंगे कि तकरीबन ये जो 4-5 आइटम्स हैं ये आपके किचन में ही होती हैं, जो एक आधी चीज़ की कमी होगी वो बाहर से मिल सकते हैं। अच्छा, इसका ये फ़ायदा है कि आम तौर पे लोगों को खाने के बाद तेज़ाबियत की शिकायत होती है, बिल्कुल जलन होती है, गैस होगी, डकार आना शुरू हो गए, जलन है, तेज़ाबियत है, तफखीर पैदा हो गई है, आम तौर पे आपने देखा कि ये शिकायत होती है। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि ये बहुत ही सादा चीज़ें हैं। ठीक है सर। ये यानी छोटी इलायची है, जिसे इलायची खुर्द घर में होती है, घर में होती है। आंवले हैं, अगर आपके घर में नहीं है तो आप पंसार से ले सकते हैं। ये खुश्क धनिये हैं, ये भी मेरा ख्याल है ये तो सर किचन में मौजूद होता है। तबाशीर है, अगर घर में नहीं है तो ये भी आप पंसार से आसानी से और सस्ता आइटम में ले सकते हैं। और सौंफ, ये भी बिल्कुल, ये भी घर की आइटम है सर, और जो मर्द किचनों में काम करते हैं उनको पता है ये घर में होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लेके, हम वज़न लेके, तबाशीर इसमें थोड़ी सी 50 ग्राम ज़्यादा थोड़ी सी, ताकि ज़रा इसका जायका अच्छा बन सके। ठीक है, इनको पीस लें, पीस के आप किसी बर्तन में डाल के घर में रखें। और ईद के मौके पे तो खास तौर पे ये घर में इसको टेबल पे ही रख दें, टेबल पे रख दें, ताकि हर खाने के बाद 1 चम्मच आप इसको फर्ज समझ लें, तो आपके ये जो गोश्त के जो असरात, मुज़र असरात होने हैं उससे कमी होगी। कहवा पीवे साथ वो पीने, और उसके बाद ये आप ये भी ले लें पानी के साथ,
तो मेरा ये सफूफ बन जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, तो ये सफूफ आप बना के अपने पास रख लें। और आम दिनों में भी सर आम दिनों में भी किसी खाने के बाद हमारे अगर किसी कोई भारीपन महसूस होता है, सामीन में से किसी को जी तबखीर का मसला है, भारीपन का मसला है, खाना खाते हैं तो बोझ जैसा हो जाता है, तो ये 1 चम्मच आप इसको आप पानी के साथ ले लें हर खाने के बाद, तो ये कोई मसला नहीं। जबरदस्त होगा जनाब। अगर आपको गर्मी महसूस हो रही है, उसकी हिद्दत है, शिद्दत है, तो आप मिंट मार्गरीटा भी डॉक्टर साहब ने आपको अलाउ किया कि आप पी सकते वो हैं। पी लें। तो नहीं तो अगर आप कहवा पिए तो सबसे सोने पे बेहतरीन चीज़ है जी, बेहतरीन चीज़ है। गरम गरम खाने के बाद गरम चीज़ ही कोई पिए तो बेहतर है। अगर आपने उसके बाद चिल चीज़ कोई ले ली तो फिर समझे कि आपका ये वक्ती तौर पे तो शायद कुछ ना हो, लेकिन आगे चल के आपके मैदा कमज़ोर हो सकता है। बिल्कुल, और बैतुल खला में ज़्यादा वक्त गुजरेगा तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं, तनाव पैदा होता है आपकी वेन्स में, तो ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। सही, यहाँ दिमाग आपका वो बोझल होगा, आंखों में हल्के आएंगे, सूजन हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें ब्लड प्रेशर के मरीज़ खास तौर पर बहुत एहतियात करें। दिल के जिन्होंने स्टेंट डलवाए हैं वो एहतियात करें, शुगर का पेशेंट भी एहतियात करे, और जिगर का मसला है जिनका वो भी एहतियात करे, जिनके जोड़ों के दर्द है, क्योंकि हर गोश्त में यूरिक एसिड होता है। तो अगर यूरिक एसिड बढ़ जाएगा लाजमी बात है जोड़ों के दर्द होंगे। तो फिर अच्छा एक और मसला होता है, वो भी मैं अपने सुनने वालों को बताता चलो आपकी वसात से, कि आम तौर पे आपने देखा है कि ईद के मौके पे ख़ास तौर पे जो 30+ हैं या 40+ हैं या ऊपर, दांतों के मसाइल भी हो जाते हैं। जी बिल्कुल, और इसमें वो चिकनाहट ज़्यादा होती है, गोश्त में वो होती है, गोश्त के रेशे दांतों में फंस जाते हैं। हमें आम तौर पे महसूस नहीं होता कि क्या हुआ है, सही। लेकिन क्या है जी, मसूड़े सूज जाते हैं अचानक, जी मुझे तो दांत का दर्द शुरू हो गया है, दांत के मसाइल शुरू हो गए हैं। तो बेहतर ये है कि आप जब भी सोएं ब्रश कर लें या मिसवाक कर लें। बिल्कुल, इसके बगैर ईद के दिनों में खास तौर पे जब आप यानी गोश्त खाएं तो ये एहतियात जरूर दांतों को भी साफ, ताकि आपके दांत एक तो साफ भी रहें, और दूसरा ये है कि आपको कोई मसला पैदा ना हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया और आपने इतना ज़बरदस्त किस्म का मुजर्रब नुस्खा भी बता दिया, एहतियातें भी बता दी। भाईजान अब ये जो ग्राउंड है वो आपके हवाले है, आप भले इसमें अच्छा गोश्त जरूर खाएं, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला खरीद रखे, ईद दोबारा आनी है, हमारी किस्मत भी होगी इंशाल्लाह, और बाकी भी पूरा साल हमने गोश्त खाना है इंशाल्लाह, तो एहतियात के साथ। हाँ, ये ना कि जनाब अगर खुदा ना खास्ता आप थोड़ा बीमार हो गए तो वो ईद की खुशियों का मजा भी जो किरकिरा हो जाएगा। तो जनाब जो फिट है वही हिट है। आप खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, ईद की खुशियाँ भी सेलिब्रेट करें, मुरगन ग़ज़ाएँ भी खाएं, लेकिन एहतियात के साथ। और उसके बाद जो एहतियाती तदाबीर डॉक्टर साहब ने बताई हैं उन पर भी अमल पैरा रहें। और इन केस ऑफ एमरजेंसी आपके पास ये नुस्खा भी मौजूद है, ये बनाएं, अपने टेबल के ऊपर ही रख छोड़ें, जब खाना ख़त्म हो एक आधी चमची इसकी भी उड़ा लें और आप खाना भी हजम हो जाएगा और ईद भी आप सेलिब्रेट करेंगे। इसके साथ ही अपने मेज़बान मनान गिलानी और आज के मेहमान जनाब प्रोफेसर हकीम हसन फ़ारूकी साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।